उसमें प्रभाव को बताऊंगा। तो पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं और उसके जो नॉर्मल क्वेश्चन है कैसे करते हैं वो बताया था मैंने आपको। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। क्लास को चुप कर लेते हैं। तो जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको हम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी या फिर बढ़ेगी? अधिक वाले से भी अधिक हो जाएगी, सबसे अधिक वैल्यू वाले से भी अधिक। जोनी सर आप बताइए। बढ़ेगी। सही बताया आपने। और अगर जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप बताइए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे किसी भी रेजिस्टेंस को, दो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी या फिर बढ़ेगी? इसकी वैल्यू घटेगी और उस सर्किट में जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस लगा होगा उससे भी कम होगी। बहुत अच्छा बताया आपने। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है उसकी परिभाषा। तो परिभाषा तो हमारा क्या होता है, विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव होता है, किसी भी चालक के अंदर से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो जो हमारा चालक होता है उसके रेजिस्टेंस के कारण उसमें उसमें उत्पन्न होती है, उसी को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बोलते हैं। जब किसी, क्या बताया आपको, जब किसी चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रतिरोध, क्या बोला, प्रतिरोध के कारण उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बोलते हैं। जो उसका सूत्र होगा, सूत्र क्या होगा, H बराबर I स्क्वायर RT। मात्रा क्या होगा, जूल। आप सभी को पता होगा ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल। अब आ जाते हैं उसको जो हमारे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर
उपकरण वगैरह होंगे उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे? तो प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे? सूत्र से ही आप देख सकते हो। नंबर 1 क्या होगा? धारा। धारा। नंबर 2 आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस। जितना भी आपका प्रतिरोध होगा, जिस चालक के अंदर से आप धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, उतनी आपकी ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। और नंबर 3 क्या आ जाएगा हमारा? समय। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं आपको? समय को टी से। तो आज क्या हो जाएगा यहाँ पे? धारा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा चालक का। और जो समय है हो जाएगा टी। इसके बाद आते हैं हमारे उपयोग। जो हमारे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण के उपयोग आप कहाँ पे करते हैं, या उपकरण कौन कौन से होते हैं? जैसे आप अपने दैनिक जीवन में सभी यूज करते होंगे। विद्युत प्रेस हो गई, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत केटल हो गई। ये हमारे क्या है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है। अब आ जाते हैं लाभ। लाभ क्या क्या होंगे इसके? सबसे बड़ा लाभ है कि अगर आप विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण का यूज कर रहे हो, जैसे हीटर वगैरह होगा, वो क्या होगा कि आपको जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है ना के बराबर होगा। वहां पे क्या होगा? आपको धूप वगैरह, जो धुआं वगैरह है, आपको प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होगा कि सबसे बड़ा लाभ यही है कि आपके जो पर्यावरण प्रदूषण है ना के बराबर होता है। और हानि क्या होगी? सबसे बड़ी हानि है कि ये सप्लाई पर आधारित है। जो ये उपकरण है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण, क्योंकि अगर वहां से आपकी सप्लाई कट गई तो क्या होगा? उपकरण भी आपके बंद हो जाएंगे और आप ऊष्मा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक था विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। उसमें प्रभाव क्या होता है? तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता क्या है? जब हम किसी चालक के अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के प्रतिरोध के कारण उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी को ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा इसका? H बराबर I²RT जूल। तो इसको प्रवाहित करने वाले कारक क्या क्या होंगे? नंबर 1 धारा हो जाएगी। सूत्र से ही आप देख सकते हो। जितनी अधिक धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ पे, उतनी अधिक ऊष्मा आपको प्राप्त हो जाएगी। नंबर 2 प्रतिरोध हो जाएगा। जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतनी ऊष्मा प्राप्त होगी आपको। और नंबर 3 क्या आएगा हमारा? समय। जितने अधिक समय के लिए आप धारा प्रवाहित करोगे, क्या होगा? उतनी अधिक ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी आपको। अब आ जाते हैं उसके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण हमारे क्या क्या होंगे? आप देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में सभी यूज करते होंगे। जैसे विद्युत प्रेस होगी, विद्युत केटल होगी, विद्युत हीटर हो गया,
विद्युत भट्टी हो गई। ये हमारे क्या होंगे, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण हो जाएंगे। लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि हमारा जो है इनसे पर्यावरण प्रदूषण ना के बराबर होता है, धुआं वगैरह कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होने का। हानि क्या होगी, ये क्या है कि जो हमारे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है वो क्या है कि सप्लाई पर आधारित है, विद्युत पर आधारित है। अगर आपकी सप्लाई कट जाएगी तो ये भी आपके कार्य नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो उपकरण बताइए, तो सर बताइए आप। विद्युत हीटर, प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन। बहुत अच्छा। और जो हमारी हानि है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरणों की हानि क्या होगी, एक हानि बताइए। आलोक सर आप बताइए। विद्युत चली जाती है, जो कारण इलेक्ट्रिक एलिमेंट होते हैं, जब विद्युत चली जाती है तो काम करना बंद कर देती है। बहुत अच्छा बताया आपने। तो जो ये कंटेंट है हमारा धनपत राय से लिया गया है, पेज नंबर 74-75 पे है और मेहता गुप्ता इसके राइटर है। और जो मैंने ये इंफॉर्मेशन शीट बनाई है, अगर आप अपनी स्टडी अच्छे से और करना चाहते हो और इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हो मेरे से ले सकते हो, ले लेना मेरे से। अगली क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताएंगे। आज के लिए इतना।